और इस सेगमेंट में हम आपको बताते हैं आखिरी 2 घंटे के लिए हमारे एक्सपर्ट चार्ट ट्रेड देंगे। हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। सचिन जी, आप बताइए, आप क्या सलाह दे रहे हैं? 2 टॉपिक बताइए। गुड आफ्टरनून विश्वमोहन जी। गुड आफ्टरनून सर। पहला सलाह मेरा यहाँ पर जो है वो पीएसयू बैंक्स में रहेगा। पीएसयू बैंक से एक अच्छा स्टॉक्स जो मुझे लग रहा है कैन बैंक, कैनरा बैंक, जिसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो इनिशिएट होती हुई नजर आई है। रिसेंटली अगर डेली चार्ट्स पर देखें तो एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशंस बना है, जिसका एक ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशंस में कंफर्म होता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ में स्टॉक अपने 50 एंड 100 डीएमएस के ऊपर जो है वो सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। सो एक बुलिश सेट यहाँ पे फॉर्म हुआ है और मुझे लगता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे इन लेवल्स पे बाइंग करने की। सो कैन बैंक में बाइंग की सलाह रहेगी। करीब 108 के आसपास में स्टॉक मूव कर रहा है। 103 के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लेना रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लग रहा है 115 और 118 तक के टारगेट्स जो है वो कैन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक्स यहाँ पर फर्टिलाइजर से है। वेरी गुड स्टॉक जिसको हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर से, वो है चंबल फर्टिलाइजर्स। और यहाँ पर भी कुछ बुलिश सेटअप्स बनते हुए नजर आए हैं। प्रीवियस वीक में अगर हम देखें तो एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम जो है वो चंबल फर्टिलाइजर में हमें देखने को मिला है, जो कि अभी एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। इस हफ्ते में भी करीब 535-36 के आसपास से स्टॉक के अंदर बाय इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस है वो 519 का रहेगा। अपसाइड पोटेंशियल मुझे 560 से लेके 570 के बीच में नजर आ रहा है। तो 2 टॉपिक है सचिन जी की तरफ से, चंबल फर्टिलाइजर और कैनरा बैंक। कैनरा बैंक 115 के टारगेट के साथ खरीदना है आपको, और चंबल फर्टिलाइजर 560 से 570 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। आप बताइए अमोल जी, आपकी 2 टॉपिक कौन सी हैं? देखिए, पहला तो मुझे एक एलटीएफ एल एन टी फाइनेंस अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 147.30 के आसपास मैंने पिक किया था। 155 तक के पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं और 143.5 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। और आज भी मार्केट वोलाटाइल है, फिर भी स्टॉक अपने डे हाई के ऊपर जो बुलिश मोमेंटम है वो कंटिन्यू रख रहा है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है। आई थिंक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखा जा सकता है। दूसरा मैं एचडीएफसी लाइफ के साथ जाना चाहूंगा, जो एक कॉन्ट्रा बेट है। 650 के आसपास मैंने पिक किया था। 680 तक के पोजिशनल टारगेट निकल कर और 635 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। बड़ा करेक्शन हुआ है स्टॉक में, और ये जो मार्केट में बाउंस बैक है उसमें स्टॉक ने कंट्रीब्यूट किया नहीं है। आज आई थिंक एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। अगर यही फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में एचडीएफसी लाइफ में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। कॉल ट्रेड का चौथा सेगमेंट में आपके लिए आ चुके हैं। एल&टी फाइनेंस जहां पर 155 के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह, एचडीएफसी लाइफ 680 के टारगेट के साथ खरीदारी करें, और सचिन जी ने कैनरा बैंक और चंबल फर्टिलाइजर दिया है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बातचीत कर लेते हैं। सचिन जी, पीएसयू बैंक्स फिर से वापस से चलने लगे हैं, क्या लग रहा है ये ट्रेंड कब तक चलेगा? ये तेजी कहां तक एक्सटेंड होगी? और यहाँ पर अगर किसी को चूज करना है तो कहाँ राइड करना चाहिए? कौन से ऐसे टॉपिक होंगे पीएसयू स्टॉक्स में? कल भी अच्छी तेजी थी, आज भी शानदार तेजी दिख रही है। ये बिल्कुल विश्वमोहन जी, एक अच्छा ट्रेक्शन लास्ट 2 डेज से हम यहाँ पर जो है कंटिन्यू होता देख रहे हैं। इवन पीएसयू इंडेक्स की मैं बात करूं तो एक अच्छे ब्रेकआउट जोन जो है वो हमें देखने को मिले हैं नियर अराउंड 7000 के आसपास से। और मुझे लग रहा है ये मोमेंटम्स जो है वो और थोड़ा सा अपसाइड में एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा कमिंग डेज में। अपसाइड में मुझे लग रहा है इंडेक्स की, अगर स्पेसिफिकली निफ्टी पीएसयू की यहाँ पर मैं बात करूँ तो मुझे लग रहा है करीब 7180 7200 तक के लिए जो है वो इंडेक्स में मोमेंटम्स कंटिन्यू हो सकते हैं। वेल, स्टॉक स्पेसिफिक अगर पर्टिकुलर सेक्टर से हम यहाँ पे बात करते हैं तो कुछ लाइक स्टॉक्स, पहला स्टॉक जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है कैनरा बैंक, उस पर वॉच आउट रख सकते हैं। इसके साथ साथ ही दूसरा जो है स्टॉक जो मुझे लग रहा है यहाँ पे पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक, जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स पर। एक अच्छे ब्रेकआउट जोन जो है वो या इसको ने सरपास किए हैं। तो मुझे लग रहा है मोमेंटम्स जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। यूनियन बैंक, यूको बैंक एंड कैनरा बैंक, इस पर जो है वो बैठ लिया जा सकता है। बीच कुछ इंश्योरेंस स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। रिपोर्ट्स आई है कि एचडीएफसी ने अपने इंश्योरेंस के रेट्स बढ़ाए हैं करीब 6 से 12% तक, और उसके बाद इंश्योरेंस स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन दिखा है। एचडीएफसी लाइफ 2.5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर। इसके अलावा एसबीआई लाइफ में भी करीब 1.5% की तेजी दिखी है। अमोल, क्या राय होगी दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पर? एक बड़े करेक्शन के बाद अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखते हैं तो एक बड़े करेक्शन के बाद आज कहीं ना कहीं या 1 या 2 दिन पहले कहीं ना कहीं बॉटम बनता हुआ दिखा, और आज आई थिंक जब मार्केट इतना वोलाटाइल है, आई थिंक वो फिर भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बट एक अगर हम थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू देखते हैं तो अभी भी लार्जर टेक्सचर स्टॉक का अभी भी थोड़ा सा खराब है। बट यस, लेवल अच्छे हैं और यहाँ पे एक शार्प टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये काफी ओवरसोल्ड कैटेगरी में है। मुझे लगता है अगर हम एसबीआई लाइफ का बात करेंगे तो आई थिंक ये 1550 इवन
1570 तक के लेवल आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और HDFC लाइफ का अगर हम बात करें तो वो तो मैंने रिकमेंड ही किया है आज। ये भी एक बड़ा करेक्शन पूरा करता हुआ दिख रहा है। वीकली पे भी देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है, और डेली पे तो रिवर्सल फॉर्मेशन बनाई है। तो मुझे लगता है अगर यही सेटअप कंटिन्यू रहा तो आने वाले दिनों में ये इसमें टेक्निकल बाउंस बैक काफी शार्प देखने को मिल सकता है। में अच्छी खासी तेजी, करीब 40 से 50 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी पर कारोबार। लेकिन इस बीच ऑटो स्टॉक्स पर नजर डालेंगे। यहाँ पर भारी गिरावट आज दिखी है। मदरसन सुमी 2.5% की गिरावट यहाँ पर है। टाटा मोटर्स, TVS मोटर और बजाज ऑटो, इन सभी स्टॉक्स में 1 से 2% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। सचिन, क्या राय होगी इन दोनों ही ऑटो स्टॉक्स पर, बजाज ऑटो पर? वेल देखिए, डेली चार्ट्स पर अगर देखा जाए बजाज ऑटो के अंदर तो सिंस लॉन्ग टाइम से हम जो है एक वीकनेस कंटिन्यू होती हुई देख रहे हैं। इवन रिसेंटली जो है वो थोड़े से बॉटम्स बनते हुए नजर आए थे नियर अराउंड 9300 9400 के आसपास में, बट वो भी जो है वो ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी वीकनेस और कंटिन्यू हो सकती है। 9000 थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल है स्टॉक के लिए। इन केस वो ब्रेक होता है तो फिर पॉसिबली डाउन साइड में करीब 8600 तक के लिए स्टॉक स्लिप होता हुआ नजर आ सकता है। हायर साइड में अगर मैं बात करूं तो एक लाइक हर्डल कंटिन्यूसली बना हुआ है भाई 9400 के आसपास से, जो कि प्रीवियसली यहाँ पर जो है बॉटम्स बनते हुए दिखे थे। सो स्टॉक का चार्ट वीक ही है और फर्दर वीकनेस और इनिशिएट होती हुई नजर आ सकती है कमिंग डेज में। नाउ विल टॉक अबाउट द टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स में भी हम एक लंबे समय से जो है वो ड्रॉ डाउन कंटिन्यू देख रहे हैं। एंड ऑन दी हायर साइड में 810 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है। अराउंड दैट लेवल से जो है लास्ट 2 to 3 टाइम से हम एक सेलिंग प्रेशर्स जो है वो आता हुआ देख रहे हैं स्टॉक के अंदर। इवन आज के ट्रेडिंग सेशंस में भी अगर देखें तो करीब 806 के आसपास के हाइज लगाने के बाद में स्टॉक के अंदर जो है वो फर्दर वीकनेस कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। मुझे लग रहा है कि डाउन साइड में जो लाइक इमीडिएट स्विंग लोज है यहाँ पर 775 770 के आसपास में, वहां तक के लिए टाटा मोटर्स में भी करेक्शन जो है वो लाइक एक्सटेंड हो सकता है। ऑन दी हायर साइड में 810 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। सो अबव दैट लेवल लाइक अबव दैट लेवल कहीं पर भी जो है एक स्टॉप लॉस लिया जा सकता है, और सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजीज के साथ में यहाँ पर एक सेल बेट लिया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 770 775 के लिए। ओके, तो ये आपके लिए ऑटो सेक्टर पर व्यू आ गया, खास करके टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो को लेकर। सचिन जी, आप लोग क्या एस्टिमेट है HDFC बैंक को लेकर? क्या लग रहा है, कितनी तेजी यहाँ से और दिख रही है आपको? ये बिल्कुल विश्वमोहन जी, ट्रेंड बुलिश है। और अगर टेक्निकली मैं देखूं यहाँ पर डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर थोड़ा एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म हुआ है। लेवल्स थे नियर अराउंड 1790 1800 के आसपास के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हर्डल था स्टॉक के लिए। बिकॉज अगर मैं बात करूं सिंस जून से कंटिन्यूसली जो है वो करीब 1790 के आसपास का एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा था HDFC। सो वो लेवल्स ब्रेक हुए हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स थे स्टॉक के। एंड ऑन दी हायर साइड मुझे लग रहा है कि अभी ये पोटेंशियल टारगेट जो है वो टेक्निकली नियर टर्म में करीब 1920 और 1950 तक के लिए कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। डाउन साइड में जो बॉटम है करीब 1800 के आसपास में, वो एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। 1800 नया सपोर्ट बन गया है और 1900 से लेकर 1950 का टारगेट सचिन जी HDFC बैंक को लेकर दे रहे हैं।